वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है बिजनेस पॉलिसी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ई लेक्चर सीरीज के अंदर जो यूनिट अपनी थर्ड चल रही है उसमें हमने फंक्शनल स्ट्रेटजी टॉपिक शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हमने कौन सी स्ट्रेटजी पढ़ी थी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद हमने कौन सी स्ट्रेटजी पढ़ी थी, बोलो बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ी थी फाइनेंस स्ट्रेटजी। देन हमने पढ़ी थी कौन सी बच्चों, बोलो। लास्ट जो हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी अपनी, बोलो। वेरी गुड, HR स्ट्रेटजी। आज फंक्शनल स्ट्रेटजी में जो हम पढ़ रहे हैं, आज हम दो स्ट्रेटजी को लेते हैं जो आपस में रिलेटेड है। पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर क्या है ऑपरेशन, जिसको हम प्रोडक्शन स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। पहले हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को समझेंगे, देन हम ऑपरेशन ब्रैकेट में जो उसको हम बोल रहे हैं प्रोडक्शन स्ट्रेटजी को हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोई भी एक कंपनी होती है, यदि उसको अपना प्रोडक्शन या ऑपरेशन प्रोसेस करना है तो वो उससे पहले क्या करेगी, मार्केट के अंदर रिसर्च करेगी, देन वो क्या करेगी, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन प्रोसेस करेगी। तो इसलिए हम पहले कौन सी स्ट्रेटजी पढ़ते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यदि किसी कंपनी को न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है तब भी उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करना है तो भी क्या करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट है एंड इम्प्रूविंग ओल्ड प्रोडक्ट है, उन दोनों ही तरीक़ों में एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन माना जाता है। अब हम ये बात करेंगे कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके अंदर हम करते क्या हैं। तो यहाँ पे हमें जो की पॉइंट दिए हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पे की पॉइंट ये है कि अपना हमें पहले प्रोडक्ट या प्रोसेस किस में इम्प्रूवमेंट करना है, पहले हमें ये देखना होगा। फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा जो रिसर्च हम यूज़ में लेंगे। रिसर्च के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें हमें बेसिक लेनी है या फिर अप्लाइड रिसर्च लेनी है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर हम लीडर बनेंगे या फिर फॉलोअर बनेंगे। लीडर का मतलब ये हुआ कि हम इनोवेटर रहेंगे, हम इमिटेटर रहेंगे, हम सबसे पहले वो चीज़ें खुद लेके आएंगे, या फिर जो कोई पहले लाएंगे उसको हम फॉलो करेंगे। जैसे आप देखेंगे जो एप्पल है वो थिंक डिफरेंट है, वो मार्केट में क्या है, लीडर है, लेकिन जो कंपनी उसको कॉपी कर रही है वो मार्केट के अंदर क्या है, फॉलोअर है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनको पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है जो एक लीडर ही कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए लीडर और फॉलोअर हम बनेंगे, उस हमें देखना है क्या बनना है हमें। फिर हमें देखना है कि जो हमारी प्रोसेस रहेगी वो मैनुअल रहेगी या रोबोटिक रहेगी। और फिर हमें देखना है कि जो हम अमाउंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करेंगे वो हाई होगा या फिर लो होगा। यदि हम क्या हैं लीडर हैं तो वो हाई होगा, और यदि हम क्या हैं फॉलोअर हैं तो वो अमाउंट क्या होगा, लो होगा। फिर हमें देखना है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें विद इन अ फर्म करना है या फिर किसी आउटसाइड फर्म के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करना है। और हमें देखना है कि यूनिवर्सिटी रिसर्चर को यूज़ करना है या प्राइवेट सेक्टर के रिसर्चर को यूज़ करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं रिसर्च के लिए, हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उन सब चीज़ों का आंसर हम किसके अंदर करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के अंदर करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के अंदर हम कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन भी हम एनालिसिस करते हैं। जैसे देखिए, एक क्रिटिकल क्वेश्चन इज़ वेदर ए फर्म शुड डेवलप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपर्टाइज इंटरनली और आउटसाइड टू द एक्सटर्नल एजेंसी। कि हमें देखना है कि हम इंटरनली करना चाहते हैं, एक्सटर्नली करते हैं, तो उसका हमें डिसीजन यहाँ पे लेना है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें जो गाइडलाइन फॉलो करनी है, जो हमें डिसीजन मेकिंग में क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, वो क्या होंगी। देखो, इफ़ द रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस इज स्लो, द रेट ऑफ मार्केट ग्रोथ इज मॉडरेट एंड देयर इज ए सिग्निफिकेंट बैरियर टू पॉसिबल न्यू इंट्रेंट, देन इन हाउस R&D इज प्रीफर्ड। कि यदि ये सिचुएशन है तो हमें इन हाउस करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें डेवलपमेंट कब, इन हाउस जब टेक्निकल प्रोग्रेस क्या है, स्लो है, मार्केट की जो ग्रोथ है वो क्या है, मॉडरेट है, और जो न्यू इंट्रेंट का मतलब है न्यू कॉम्पिटिटर जो मार्केट में आना चाहते हैं उनकी एंट्री में थोड़ी बैरियर है, वो जल्दी से उसमें एंट्री नहीं कर सकते। यदि आप इस तरीके से जब एनालिसिस करते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा देखिए सेकंड सिचुएशन क्या थी, जो फर्स्ट सिचुएशन थी टेक्निकल प्रोग्रेस स्लो थी। अब सेकंड सिचुएशन में क्या बोला है कि यदि टेक्निकल जो है टेक्नोलॉजी क्या है आपकी, क्या है, मार्केट में रैपिडली है लेकिन मार्केट ग्रोथ क्या है, स्लोली है, तब आपको क्या करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या करना है, तो उस सिचुएशन में आपको मार्केट के अंदर लीड करना है तो हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको छोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इसके अलावा आपने ये जो आप एनालिसिस करते हैं ये डिपेंड करता है कि आपके पास उस सिचुएशन में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। यदि आपके पास इफेक्टिव रिसोर्सेज हैं तो आप इजीली उसका मैनेजमेंट कर सकते हो, और यदि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है तो वो आप मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो
तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे न्यू प्रोडक्ट हैं या फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनको हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हेल्प से। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी मानी जाती है, चाहे वो न्यू प्रोडक्ट हो चाहे वो ओल्ड प्रोडक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी प्रोडक्शन या ऑपरेशन से पहले क्या करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। ऐसे ही अब हम प्रोडक्शन ऑपरेशन है उसको समझते हैं। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन के अंदर पहले हम समझेंगे कि प्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है। प्रोडक्शन सिस्टम जो कंसर्न करता है वो किससे करता है, उस कैपेसिटी से, उस लोकेशन से, उस लेआउट से जहाँ पे आप प्रोडक्ट एंड सर्विस को क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो हमें प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर ये देखना है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका जो है इंडस्ट्री कौन सी है, कौन सा एरिया है, उसका सेगमेंट कौन सा है। जैसे हम देखें एक्सेल इंडस्ट्री ए pioneering company in the area of industries and agrochemical adopted a policy of successive vertical integration for import substitution. It start with the end product and then integrate backward to make raw material for it. कि यदि कोई कंपनी ऐसी है जो क्या करती है, एग्रीकल्चर जो एग्रोकेमिकल होते हैं उनके अंदर डील करती है, तो उसे किसी दूसरी कंपनी के साथ जुड़ना है, तो वो जो दूसरी कंपनी के साथ जुड़ रही है उससे वो चीज़ें खरीद रही है, इंपोर्ट कर रही है। तो जब हम रिसोर्सेज का क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे प्रोडक्शन सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो प्रोडक्शन सिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग किस तरीके से बनाना है, चाहे वो हम इंटीग्रेशन के थ्रू करें, चाहे वो हम किसके थ्रू करें, चाहे आपका वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्शन सिस्टम को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। और यदि प्रोडक्शन सिस्टम हमारा इम्प्रूव हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारी जो ऑपरेशन की प्लानिंग और कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ा था कि स्टॉक जो इन्वेंट्री कंट्रोल होता है उसके इन्वेंट्री के बहुत सारे लेवल होते हैं, जैसे रीऑर्डर लेवल हुआ, आपका मिनिमम लेवल रहा, मैक्सिमम लेवल रहा, डेंजर स्टॉक लेवल रहा। तो ये जो स्टॉक के लेवल होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं, किसको, प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। जैसा कि हमने कुछ कंपनियों के एग्जांपल के थ्रू भी हम इन्हें यहाँ पे समझेंगे। जैसे हम देखें कि जो प्रोडक्शन पर बेस्ड एक एग्जांपल भी है अपने पास, इसमें क्या है कि जो ऑपरेशन पॉलिसीज़ ऑफ केएसबी पंप्स जो कंपनी रहती है, ले ग्रेट एम्फेसिस ऑन क्वालिटी एस्पेक्ट इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स स्ट्रेटजी ऑफ स्टेबल ग्रोथ। केएसबी पंप हैज़ बिल्ट ए सॉलिड रेपुटेशन फॉर इट्स प्रोडक्ट। कि जो केएसबी पंप जिसका जो आपके पानी के जो मोटर्स होती हैं, पंप जो होते हैं, उसके अंदर उसका नाम है, वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अपने जो प्रोडक्शन ऑपरेशन प्लानिंग है उसके बेस पर ही चलती है। तो हम जैसे केएसबी पंप्स का एग्जांपल लेते हुए हम समझेंगे कि इस स्ट्रेटजी के अंदर हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो स्ट्रेटजी रिलेटेड टू द ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल आर कंसर्न विद, किससे रिलेटेड होती है, प्रोडक्शन प्लानिंग, मटेरियल है, सप्लाई है, इन्वेंट्री है, कॉस्ट है, क्वालिटी है, उसकी मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो ये सभी हम जो डे टू डे हम रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हुए हम प्रोडक्शन ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं, यही आपका क्या माना जाता है, ऑपरेशन प्लानिंग कंट्रोल माना जाता है। और यदि आपका ऑपरेशन और प्लानिंग कंट्रोल है तो जो आपका बिजनेस क्या रहेगा, वो अंडर आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने किया था उसको सक्सेसफुली क्या कर लेगा, उसके बेसिस पर वो प्रोडक्शन कर लेगा और जो अपने ऑब्जेक्टिव उनको अचीव कर लेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग को हमने समझा कि कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से। इस स्ट्रेटजी एनालिसिस के अंतर्गत हम यही पढ़ रहे हैं कि जो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना खर्च कर रही है वो आज तो उसका क्या है, खर्चा है, लेकिन फ्यूचर के लिए वही खर्चा वो उसके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस की स्केल के आधार पर हमें क्या करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए। सपोज़ मान लीजिए हमारा बिजनेस ऐसा है कि मार्केट में हमारी डिमांड कम है, तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट तभी करना चाहिए जब हमारे रिसोर्सेज को अलाउ करते हैं। और यदि उनको हम रिसोर्सेज अलाउ करते हैं तो हमें उसके कॉस्ट बेनिफिट को भी कंसिडर करते हुए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए। और उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमें किससे रिलेट करना चाहिए, जो हमारी प्रोडक्शन ऑपरेशन प्रोसेस है उससे रिलेट करना चाहिए। तो ही आपकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो सक्सेसफुल माना जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।